Hello students, today we are going to start our new chapter, that is chapter 2, Roman numerals. In the previous class, in this chapter, we studied about 7 Roman numerals where I is equal to 1 Hindu-Arabic numeral, V is equal to 5, X is equal to 10, L is equal to 50, C is equal to 100, D is equal to 500 एंड M is equal to 1000. इस क्लास में हम इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लार्ज नंबर्स को रोमन न्यूमरल से हिंदू अरेबिक में चेंज करना सीखेंगे एंड हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना सीखेंगे. सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये 7 रोमन न्यूमरल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए सो दैट वी कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस. तो आइए स्टार्ट करते हैं. और यहां पर हमारे पास कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिनको हम पढ़ के इजिली इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट रूल इज व्हेन अ लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस वी ऐड इट्स वैल्यू ईच टाइम. ये रूल कहता है कि अगर कोई भी लेटर इज यूज मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा यूज होता है, एक बार से ज्यादा आता है, देन वी ऐड इट्स वैल्यू ईच टाइम. तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं. आइए समझते हैं एग्जांपल से. जैसे यहां पर ये आई लेटर 1 से ज्यादा बार आ रहा है, ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो इनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया. ओके, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया. एक एग्जांपल देखिए, यहां पर एक्स लेटर 2 टाइम्स आ रहा है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 20 हो गया. यहाँ पे सी लेटर 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे. सी जो होता है 100 होता है, तो 100 + 100 200 हो जाएगा. तो फर्स्ट रूल हो गया कि अगर कोई भी लेटर एक बार से ज्यादा आ रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है, तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं. इस रूल में हमको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, वो ये है कि कोई भी लेटर 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है. ओके, कोई भी लेटर 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है. जैसे कि यहां पर आई 3 टाइम्स दिया था, अगर ये एक बार और दिया होता, 4 टाइम्स दिया होता, तो वो गलत होता. दैट विल बी रॉन्ग, वो रॉन्ग होता. कोई भी लेटर 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है. और जो सेकंड हमको चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो हमने टिक लगा रखे हैं जिन रोमन न्यूमरल्स पे, V, L, D, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं. इनको सिर्फ हम एक बार लिख सकते हैं, उसके बाद आप D 2 टाइम्स नहीं लिख सकते हो. अगर आपको V और V 2 टाइम्स नहीं लिख सकते हो. तो सेकंड जो बात हमको ध्यान रखनी इस रूल में वो ये है कि V, L और D रोमन न्यूमरल कभी रिपीट नहीं हो सकते हैं. सेकेंड रूल क्या है, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज written to the right of a symbol of larger value add the 2 values. ध्यान से समझिए, ये रूल क्या कहता है. ये रूल कहता है कि जब कभी भी कोई स्मॉलर वैल्यू का सिंबल किसी लार्ज वैल्यू के जस्ट राइट दिया होता है, तो हम हमेशा वैल्यूज को ऐड करते हैं. आइए एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि यहां पे ये x 10 होता है, i 1 होता है, i इसमें छोटा है, तो ये जो छोटा सिंबल जब कभी भी किसी बड़े सिंबल के जस्ट राइट दिया होगा, जब कभी भी छोटा सिंबल किसी बड़े सिंबल के राइट दिया होगा, तो हम उन वैल्यूज को ऐड करते हैं. तो यहाँ पे ये छोटा सिंबल इसके राइट में दिया हुआ, हमने इसको ऐड कर दिया. 10 और ये +1 11. एक एग्जांपल देखते हैं. यहां पर देखिए C 100 होता है, V 5 होता है, I 1 होता है, तो ये दोनों जो है ये छोटे सिंबल्स हैं. ठीक है, और रूल कहता है कि जब कभी भी छोटा सिंबल बड़े सिंबल के राइट दिया होता है, तो हम लोग हमेशा उनको ऐड कर देते हैं. हमने इनको ऐड किया, C हो गया 100, V हो गया 5, I हो गया 1, ऐड किया, ये हो गया 106. तो ये रूल था कि जब कभी भी कोई स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लार्ज वैल्यू के सिंबल के राइट दिया होगा, तो हम लोग उनको ऐड करेंगे. सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल कहता है when a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of large value, small value is subtracted from the larger value. कह रहा है जब कभी भी कोई सिंबल स्मॉलर वैल्यू का, कोई भी स्मॉलर वैल्यू का सिंबल
दिया होता है टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ लार्ज वैल्यू। हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब, सॉरी रूल ये कहता है कि जब कभी भी कोई स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लार्जर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट दिया होता है, तब हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस लार्ज वैल्यू वाले से स्मॉलर वैल्यू वाले सिंबल को माइनस करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, आई होता है 1 और वी होता है 5। यहां पर जो स्मॉलर सिंबल है वो लार्ज वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट दिया है, और जब कभी भी लेफ्ट दिया होगा तो हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। बड़ा वाला यहाँ पे v है, ये 5 होगा और इसको माइनस करेंगे, i 1 होता है, -1 इज इक्वल टू 4। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर देखिए x जो है 10 होता है और l जो है वो 50 होता है। तो यहाँ पे x छोटा है और रूल कहता है कि जब छोटी वाली वैल्यू जो होती है, छोटी वैल्यू का सिंबल जो होता है वो बड़ी वाली वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट दिया होता है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। बड़ा यहाँ पर l है 50 और यहाँ पे छोटा है 10, -10 इज इक्वल टू 40। तो आपको ये दो रूल्स आपने अभी तक पढ़ लिए हैं। इन दोनों रूल्स को इजीली ध्यान रख सकते हैं। जब कभी भी कोई छोटी वैल्यू का सिंबल अगर राइट दिया हो तो ऐड कर देंगे, छोटी वैल्यू का सिंबल लेफ्ट दिया है तो बड़े से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। Now the next rule is rule number 4. When a smaller value is placed between two numerals of greater value, it is always subtracted from the greater numeral immediately following it. ये रूल कहता है कि जब कभी भी कोई स्मॉलर वैल्यू दी होती है टू न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, जब कभी भी कोई स्मॉलर वैल्यू का सिंबल दिया हो टू ग्रेटर वैल्यू के सिंबल्स के बीच में, तो क्या करते हैं, दैट इट इज सब्ट्रैक्टेड। तो हम उस छोटे वाले सिंबल जो बीच में दिया होता है मिडिल में, उसको हम बीच में बिटवीन में दिया होगा, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके जस्ट बाद वाले बड़े सिंबल से। आई एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं x 10 होता है, i 1 होता है, v 5 होता है। यहां पर जो i 1 है वो दोनों बड़े वैल्यूज के सिंबल के बीच में दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम उसके जस्ट नेक्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका जस्ट नेक्स्ट वाला कौन है, v है, तो v से i को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, जो हमने क्या किया, इसको हमने वैसे लिख लिया 10 प्लस, अब ये मिडिल में दे रखा है, बिटवीन बीच में दिया है, इसको नेक्स्ट वाले से माइनस करेंगे, यानी v से i माइनस करेंगे। तो v होता है 5, i होता है 1, हमने माइनस किया 10 और ये हो जाएगा 4, 10 प्लस 4 14। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो आपका i है ये 1 होता है और ये x 10 होते हैं। यहाँ पर छोटा वाला दो बड़े इस वैल्यूज के बीच में दे रखा है, तो इस छोटे वाले को नेक्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 10 प्लस 10 हो जाएगा। ये वाला इससे बड़े से माइनस होगा, तो हमने इसको इससे माइनस किया, 10 माइनस 1, तो 10 प्लस 10 20 और 1 माइनस हो गया, बचा 9, 20 और 9 29। ये आपका रूल नंबर 4 हो गया। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग एक दो इजी से एग्जांपल देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 है, यू हैव टू कन्वर्ट 27 इनटू रोमन न्यूमरल्स। आपको उसे रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, तो 27 को क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको ब्रेक कर लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 7। 20 के लिए कैसे लिख सकते हैं, 20 के लिए तो कोई सिंबल होता नहीं है, तो 10 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो x 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। 7 कैसे लिखते हैं, 5 देन 1 6 देन 7, तो ये क्या हो जाए x v i i, यानी हो गया 27। एक और एग्जांपल देखते हैं 48। इसको पहले हमने ब्रेक किया, 40 और प्लस 8 में 40 के लिए कोई सिंबल है नहीं, तो हम लोग पहले लिखेंगे 50, यानी कि लिखेंगे l, ये 50 हो गया। अब हमको लिखना है 40, यानी वो 10 माइनस करना पड़ेगा। और हमने रूल में बताया था जब माइनस करना होता है तो हमेशा छोटा सिंबल लेफ्ट में आता है, ऐड करना होता है तो छोटा सिंबल राइट में आता है। यहाँ 50 लिख लिया था हमने l, हमको करना है 10 माइनस, माइनस किया, यानी हमने x लिखा लेफ्ट में, तो यानी 50 माइनस 10 ये हो गया आपका 40। और 8 कैसे लिखेंगे, 5 के लिए v लिखेंगे, फिर i 3 टाइम लिखेंगे, तो 5 6 7 8, तो ये हो गया 48। x l v फिर i i i, ये आपका हो गया 48। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है
कि 0 के लिए कोई भी रोमन न्यूमरल नहीं होता है, 0 के लिए कोई भी रोमन न्यूमरल नहीं होता है। और हमको ये 7 सिंबल्स ध्यान रखने हैं सो दैट वी कैन इजिली सॉल्व दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द रोमन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सब के लिए रोमन नंबर्स में लिखना है। फर्स्ट ए पार्ट इज 83। हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ब्रेक कर लेंगे या कह सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, तो 80 प्लस 3 हो जाएगा। अब हमको पहले 80 का लिखने के लिए पहले हमें 50 का लिखना पड़ेगा। तो 50 का जो रोमन न्यूमरल होता है वो सिंबल होता है L, 50 हो गया। उसके हमको इसमें 30 और ऐड करना पड़ेगा। हमने आपको एक रूल में बताया था कि जब सिंबल्स को ऐड करना होता है तो हम उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। यहाँ पे हमें ऐड करना है तो इसलिए हम इसको राइट साइड लिखेंगे। तो ये हो गया 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80, 80 हो गया। 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स I, तो 80 प्लस 3 83। तो ये आपका रोमन न्यूमरल हो गया 83 के लिए। नेक्स्ट इज 274। इसे कैसे हम रोमन न्यूमरल में लिख सकते हैं, एक बार हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 70 प्लस 4। 200 के लिए हमको क्या करेंगे, हम 100 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 100 का सिंबल होता है C, तो हमने C को 2 टाइम्स लिखा, ये आपका हो गया 200। ओके, फिर हमें लिखना है 70। 70 लिखने के लिए हमें पहले लिखना होगा 50, 50 के लिए होता है L। अब हमें ऐड करना है तो हम राइट साइड लिखेंगे, तो 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70, ये 70 हो गया। 4 कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 5 का सिंबल, क्योंकि 4 का तो कोई सिंबल होता नहीं है, पहले हम 5 लिखेंगे। अब उसमें से 1 माइनस करेंगे, और हमने बताया था आपको जब माइनस करना होता है तो स्मॉलर सिंबल को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 4। तो आपका हो गया 200 प्लस 70 प्लस 4, 274। ये आपका हो गया रोमन न्यूमरल 274 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इन क्वेश्चंस को हिंदू अरेबिक में लिखना है। फर्स्ट हमारा क्या है, ए पार्ट CLXIX। कैसे लिख सकते हैं इसको, है देखिए, हमने आपको बताया था कि जब छोटे सिंबल्स जब आपको ऐड करना होता है तो वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। यहां पर आप देख रहे हो C होता है 100 और L है 50, 10, X है 10, I है 1 और X है 10। तो आप देखो सबसे बड़ा जो है वो ये C है, और बाद में उसके सारे छोटे सिंबल्स दे रखे हैं। और जब छोटे सिंबल्स राइट साइड में दिए होते हैं तो हमने क्या बताया था, ऐड करते हैं। तो यहां पर C हो जाएगा 100, बाकी इन सब में ये सिंबल्स ऐड कर देंगे क्योंकि ये C से छोटे हैं, और जब छोटे होते हैं राइट साइड में लिखे होते हैं तो उसको ऐड करते हैं। तो हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100, L हो जाएगा 50, X हो जाएगा 10, I हो जाए सॉरी, और ये क्या हो गया, ये आपका लिखा है 9। कैसे 9 लिखा है, ये X है 10 और इसके लेफ्ट हैंड में दिया है I, और जब लेफ्ट हैंड पे छोटी दे रखा होता सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, तो ये आपका हो गया 9। तो टोटल क्या हो गया 100 प्लस 50 प्लस 10 और ये हो गया आपका 9। ये हो गया 150, 160, 169। तो आपका ये हो गया 169 हिंदू अरेबिक में। नेक्स्ट पार्ट है CDXXVII। कैसे कर सकते हैं, यहां पर दिया है C, ये होता है 100, और यहां पर दिया है D, ये होता है 500। अब कोई छोटी डिजिट के राइट साइड में बड़ी डिजिट दे रखी है, या कह सकते हैं छोटे सिंबल के राइट हैंड साइड में बड़ा सिंबल दे रखा है, तब तो हम ऐड भी नहीं कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये 500 और ये 100, और आप देख रहे हो D बड़ा है C छोटा है। और मैंने आपको बताया था एक रूल में कि जब कभी भी लार्जर वैल्यू के सिंबल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉलर वैल्यू का सिंबल दिया होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी D से C सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। D है 500 और C है 100, तो 500 से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 400। तो ये आपका हो गया 400।
अब बाकी जितने भी सिंबल्स दे रखे हैं ये सब डी से छोटे हैं, और जब छोटे सिंबल राइट हैंड साइड में दिए होते हैं तो उनको ऐड करते हैं, यानी अब इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया था 400, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, I 1 और ये वाला I भी 1, इन सबको ऐड कर डालो। 410, 420, 425, 426, 427, तो आपका ये हिंदू अरेबिक हो गया 427। नेक्स्ट